सद्गुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो आनंद संसरी सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन में क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। ताकि पद रज परस तार हंस उदर जय पार। शरणो सतगुरु दयाल को मुख अर दे हरि नाम। नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करो सब वन कलम कराई। सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण ज्ञान जाय। राम जी राम। सदगुरु राघुदास जी महाराज की अनुभव वाणी किस्सा। महाराज कुंडलियां बनाई। कुंडली के मायने पहली कुंडली जी के मायने संत का लक्षण बताया। जो संत है ना वे के मायने कई गुण होना चाहे। ज्ञान का गुण है जो कोई पूर्ण संत है। कहीं फरमाया महाराज के भलो कया राजी नहीं रे बुरो कया नहीं रीस। ओ सतवादी संत है रे ज्ञानी रे विश्वा बीस। ज्ञानी रे विश्वा बीस राम घट घट में जाने। ऊंच नीच कुल जात भरम मन में नहीं आने। केरा गो सत बात बरम क्रिया जन साझी। बुरो किया नहीं रीस भलो किया नहीं राजी। महाराज फरमावे कि संत का ये लक्षण होया करे कैसा कि भलो किया राजी नहीं बुरो किया नहीं रीस। संत है ना एक समान भाव रखे के संत की कोई बुराई कर रही है तो ये पर रीस न करें। और कोई अगर बढ़ाई कर रही है महिमा कर रही है तो मन में खाई आप भावना रखे आप बढ़ाई महिमा परमात्मा की हो रही है। परमात्मा की आप न हो रही तो फुल्ले गोना बोलो किया राजी नहीं। मन के मायने यार फुल्ले गोना या बढ़ाई मारी हो रही है। और कोई निंदा करे तो विपर रीस न करे। वो सतवादी संत है पूर्ण विश्वा बीस। वे संत है जो भाई पूर्ण विश्वा बीस है। भी संत में कोई कमी को ना। ज्ञानी विश्वा बीस राम घट घट में जाने। और कई गुण अरे भाई थोड़ी बातें कम करो ताकि आवाज माँ तक आ रही है। माँ के रेडियो जो ताकि आ रही आवाज ताकि बगैर रेडियो माँ का आवाज आ रही है। तो बातचीत करो धीरे करो तो ये सफाई मत करो ज्यादा बोले जी। महाराज यही फरमाया सा कि ज्ञानी विश्वा बीस राम घट घट में जाने। ऊंच नीच कुल जात ब्रह्म मन में नहीं आने। संत को घट घट के मायने परमात्मा वासु देख के घट को मतलब आपको ना खाली मनुष्य की बात हो रही है। कीड़ी या हाथी तक जितना भी जीव है ना सबने परमात्मा को रूप समझे कि सबके मायने भाई एमा परमात्मा है। कोई जीव ने सताओ मत है ना। तो संतों को क्या लक्षण है कि राम घट घट में जाने और ऊंच नीच कुल जात ब्रह्मन में नहीं आने।
ऊंच नीच का जाति पाति तो आ संसार बनाई है डे की साहू बनी कर्म के अनुसार। आज आप खुद ही समझा कि बोले ब्राह्मण है जात को और नीच कर्म करे तो अब कहीं क्या ओ ब्राह्मण को नहा भी न चाहिए बेकार है। और एक बली जात को हरिजन है लेकिन उनका नेम धर्म रहे तो अब कहीं क्या बली जात बली कशी हो भाई बना आदमी तो देवता है तो आदमी गुणों प्रकट होए तो संत का मन के मायना मनुष्य की जात पात ऊंच नीच को कोई कारण को नहीं। ऊंच नीच कारण नहीं कोई हरि ना भजे सो हरि का होई। के रागो सतबात ब्रह्म क्रिया जन साजी। रघुदास जी महाराज केवे ए जन संत जो ब्रह्म क्रिया है ना वह साजी। ब्रह्म क्रिया यानी भजन ब्रह्म की क्रिया कहीं है भजन करबो सुमरण करबो नेम आचार रेणो आयान की जो साजी है संत है ना। बुरो किया नहीं रीस बलो किया नहीं राजी। कोई बुरो करे तो ही बुरो न माने और कोई बलो करे तो भी पर कोई जाता है ना। यहाँ नहीं भाई क्या आशा मन तो यान का चावे जो हमारी बढ़ाई करे बात आगे महाराज फरमावे और कई गुण हुए कि हर्ष सोग माने नहीं सुख दुख गिणे न कोई वो सत ज्ञानी सूर वोर असल विदेही जोई। असल विदेही जोय भ्रात मन में नहीं होई। अरे क्या दुश्मन क्या सेन एक कर माने सोई। केरा गो सत बात सुनो कोई हरि का ध्यानी यूं वर्ते जग माय जका नर सांचार ज्ञानी। देखो महाराज का वचन एक एक वचन अगर आप एक वचन भी धारण कर दिया ना तो आप जीवन सफल हो जाओ। मैं कह रिया कि हर्ष सोग माने नहीं सुख दुख गिणे में कोई। हर्ष और शोक किन के हर्ष के खुशी न शोक के दुख। अब सुख और दुख आवे ना जीवन में तो बिना ना अति महत्व तो नहीं के संत कैसा ज्यादा महत्व तो नहीं के सुख आ रही हो तो परमात्मा की प्रसाद है। दुख भी आई क्यों कोई आई भगवान की प्रसाद है। अरे भाई फूल के साथ कांटा भी तो रहे ही है ना है। आप देखो भाई रे हाँ फूल ही फूल मिलना चाहे आपने तो काटो तो एक नहीं लेकिन फूल के साथ कुदरत को नेम है कांटा रही कांटा में फूल निकला कांटा में फूल। तो जीवन के मायने भी आपने सुख और दुख तो आई पर सुख और दुख में एक समान भाव रखे संभाव स्थिति रहे ना वो संत की परीक्षा है। और हर्षो क्यों उत्पन्न हो गए राग द्वेष। जटे राग है बटे अपन सुख मिले जटे द्वेष है बटे दुख मिले है ना। और राग द्वेष है ना ये जब तक घटमु को निकले ना जब तक अपना मन को मेल मट्टी भी बोल। एक नगर के मायना एक पनघट ही तो बी पनघट पर कहीं करता पूरा गांव का पानी भर ले जाता बाहर जान को बिसलपुर तो आतो बोले पनघट पूरी पानी पीपा को ले जाता। एक बार शो यो दो कुत्ती का छोटा छोटा बच्चा रहे ना उसे भागता बन ए भी पनघट के मायने पड़ गया गाँव कंठाणु बोलो वह कुत्ता भी के मायने में बच्चा मर गया और पानी की बदबू आवा लगी। गाँव का देखिए भाई पानी की बदबू क्या ना पा लगी बेरा में जान गिरो तो दो कुत्ती का बच्चा और कुत्ती का बच्चा मैं पड़ गया भाई कहीं करा यान करो सा ये अगला पानी ने सारा ने हिचो और बस गंगाजल यार गंगाजल को चाटो यो ने शुद्ध करो कुआना और पच पानी पियो अशुद्ध हो जाओ ठीक सा क्या भाई इंजन यार लगाई और सारा पानी नीचना है सारा पानी तो भी बदबूदार पानी है भी सारा पानी दोबारा खींच दियो और क्या गंगाजल मंगाई गंगाजल मंगा गंगाजल को चाटो ये कुआ में और छोड़ दियो। दूसरा दिन हाँ भाई अब शुद्ध हो गयो काल पिए वही पानी काल उभर गयो।
दूसरे दिन रात भर के मायने बेरू पाछो फिरियो हीर आई पाछो पाणो काट दियो तो पानी तो फिर बदबू आ बच्चे ने काटे को ना बच्चे ने काटे को ना गलती काई करी तो पानी है गंदो गंदो तो ये पानी नु इज्जो पण बच्चे ने जो काटे को तो दिन क्यों पानी तो हालते की बांस मारे दूसरा क्यों पचपे के मायने एक समझदार क्यों दूसरा गांव का तो आई क्यों अजय पानी आगला ना पुराना जीस दियो तो नुई हीर को आयो वो ही गान बादशाह के वो क्यों गेला तो पानी तो ईज दियो मन जो बदबू की जो जड़ है ना कुत्ता का जो बच्चा पिड़ियोड़ा है ये बच्चे ने खाई था वो रोग राग दी बच्चे ने काट लो बस भी बच्चे ने काट और पारा फाक्या और कुआ की सफाई करी और पचपन नई हीर आई वो पानी बिल्कुल शुद्ध है ना। अब देखो संतो दृष्टांत देवे आपन कि कुओ गाई आपनो शरीर है जो कुओ है इके मायने पानी गाई आपने जो भी वर्ती है आपनो जो भाव है वो बिन के वो पानी प्रेम है जो अब वो प्रेम के मायने बाटा कद पड़े राग और द्वेष रूपी एक कुत्ता पड़ जावे तो पानी बांस मारवा लाग गयो भी प्रेम में बाटा पड़ गया कद जद आप ना राग द्वेष करवा लाग गया द्वेष तो रागवा लाग गया अब कोई कहे भाई प्रेम पहली हुई जान कद हुई जद ही होई जद कोई राग द्वेष रूपी कुकरी ने बारा काट ले अब अपना घट के मायने राग द्वेष तो निकला ही कौन और आप कहवा सा माँ को भगवान के भजन में मन क्यों नहीं लागे माना ना सत्संग के मायने बात तो छुपी क्यों नहीं लागे कारण वो ये कि राग द्वेष रूपी कुत्ता अपना घट के मायना आलती पड़िया है ये राग द्वेष ने निकालियो नहीं और पाची आत्मा शुद्ध हो जाए। महाराज फरमावे आगा कि सुख दुख गिने न कोई हर सुख माने नहीं सुख दुख गिने न कोई दुख पड़े ना ये भाई भजन बोले ना जे कोई दुख पड़े तो हम रचना से राम उच्चारो है जे कोई दुख आन पड़े है भारी रचना से राम उच्चारो है और न जाको हाँ दूसरी जगह और कटे नहीं जाको रचना राम उच्चारो आप तो क्या करा बाहर जाए राम राम कर रही हैं सत्संग कर रही हैं और कोई दुख आ गयो ना तो पहलो काम आई करा भगवान तारी भक्ति कर लूं तो ही दुख दियो अरे छोड़ो सी भक्ति ना कई काम की मगर दुख क्यों आयो जबकि भाई हम है ना दुख में सुमरण ज्यादा करना चाहे वो सतज्ञानी सूरवोर असल विदेही जो यान की वर्ती जी संत की होगी वो तो असल विदेही है विदेही किन कहे तो देख के मायने रहे तो अतर भी है ना देश से न्यारो बार कोई मुर्दो रहे जी मिरियोडो बिना आप गाली काटे तो कहीं वो नाराज हो गई भी कि मैं करा वाह सा वाह मेरी बात था का ज्यादा कोई है ही नहीं वो राजी हो गई तो संत भी से पूछो ना तो जगह तू मिरियोड़ा ही रहे जदी तो मैंने ना कोई बुरो कहे तो ये भी की बात को करना नगर काई को क्यों कि बे जाने इस संसार के मायने तो भाई है ना ज्ञान चाह नहीं छोका बड़ा बड़ा संत यान जेकी भी खूब निंदा करी जगत तो भी संत काय क्यों काय को नरी भाई ईसा मसीहा ईसाई के मायने बिल्कुल भगवान को अच्छे भजन करता लेकिन सही ये लो बताता लेकिन कोई कपटी जी आज को राजा ने जार कान बिरिया कैसा हो तो ना उल्टो ज्ञान सुनावे लोगों ना और भरमारियो लोगों ने तो राजा का राज आज दाड़े जो है ना सूली की सजा सुनाई है सूली ज्ञान भी ईसा मसीह ना क्रॉस पर लटकायो हाथ के यान लंबा कर और किला ठोचाट है और पग्गे में किला ठोचा और भी लटका और ऐसी सजा दी जो भी ने लकड़ी का भी क्रॉस पर लेटा किला ठोक और भी ने भाई ये चौराहे खड़ो करियो धीरे धीरे बुको दिशु मर जाए अति सजा दी वे ना जको भी है ना काई क्यों बे किला ठोक रिया तो भी काई क्यों बे हे भगवान ए ना समझ लोग है ए मन पहचानियो नहीं इन माफ कर दी जो वाह समझे को नखाई की अति अति कर दी जो भी है ना वे को यान मन में बुरा भाव न रखियो काय को ने माफ कर दी जो है गलती कर दी काय को परमात्मा माफ कर दियो है दयानंद सरस्वती जी आए
देखो ये बाएं जो शक्ति होती है ना पहली, तो पहली गाय सत्य आतो कोई कोई बाई ना सत्य पतिव्रता रहे को नशी सत्य कोई कोई प्रकट होए। और पहली गाय राजपूत का ही करता, जो भी भाई मर जाता हो ना उनके साथ जबरदस्ती सत्य करता काय अगर वो मर गयो तार बीन तो अब सत्य हो के लेकिन सत्य को आपड़ी ने कई आवे होवे मैं कह नहीं मत कन तो जबरियो बाड़ता के जबरियो गाय मतलब भी अग्नि के मन जबरी भाग गया था कि नहीं के सत्य होना पड़ी के और सत्य प्रता कर दी। अब संत के देखियो रे वो तो काम गलत कर रहा है, तो संत का क्यों अरे वो भाई चू अत्याचार करो भाई के साथ सत आज्ञो और वो मनुष्य सत्य हो तो बात अलग है। तो हत्या कर रही है वो गलत काम है। तो भाई देखो संत सही कहवे ना समाज तो कहीं अपनी प्रता नहीं छोटे को ना नहीं सा माँ के तो बडेरा में सत्य होता है घर में तो सत्य होती आई है या ना चला तो रीत है छोटे थोड़ी हो रही रीत ना। और आपने यहाँ पर बेटे पर बीड़ी की मना करा तो हाथ से पड़ता है सा बीड़ी में बीड़ी भी पाई था या मैं क्यों समझदार है लेकिन गलत हो ना जो सोच विचार भी नहीं हटाओ। तो बेस दयानंद सरस्वती जी की और आप प्रता गलत है भाई ना हटाओ बडेरा करे जो करी करेगा तो बिका विरोधी हो गया ना। तो भाई भी संतान का एक कोई बेको रसोई हो ना तो खानो बनाओ जिन्ना बेका ही हो बे समाज का लोग कहीं क्यों कि वो ऐसी बातें करे ना इन मारना है के तो कहीं करा कि तू रसोई के मायने खानो बनावे इका खाना में जहर मिलाएगी और बिन लोभ दे दियो 2-4 लाख रुपये को 80 रुपया तुम दे गया मैं बाकी महाराज ने मारना है वो आज्ञू की बात रसोई का एक बात माँ लालच माँ और खाना में जहर मिला दियो जहर मिला और भोजन दे दियो संतन भोजन संत भोजन जीम रिया जीम तक आई संत की तबीयत बिगड़वा लगी तो एकदम बेकी और भाई यहाँ आज का ही बात हो खानो खाती मारो तो जीव दोनों हो रही हो गए वो देखियो अब तो मर बड़ा ही है तो मरता है ना है तो शांति है कम से कम आप झूठ तो क्यों बोल लगे तो वो केड़ी आई जो कि महाराज सही पूछोगे हाँ वो था को आज को भोजन जीव यो बते खत्म हो चुकाई हो गए मुँह में जहर मिला दियो और यान मन को लालच दियो जो है अब तय काय करो तो तुम मारो या कहते संत काय क्यों और अब बात तो खैर काय खोलना तू मन जहर दे दियो और मन मरना ही है पर भाई एक बात क्यों था ना तू अब फटाफट अटूं भाग अटूं थारी जान बचा भाग तू मन तो खैर मरना ही है। अगर मारा चेला चाहिए ठाणो पड़ गयो तो वो रसोई है ना महाराज का खाना में जहर मिलायो बेहतर ने जिंदा नहीं छोटे तो अब हमारा जीवन की चिंता को ना मन तो थारा जीवन की चिंता है अब तू थारी क्या नहीं जान बचार भाग जा यार के रसोइयों के रहे भगवान मुँह कितनी बड़ी गलती करती जी संतान मुँह मारबो चाह रही हूँ बे मन बचाबो चाह रही है अब तो बहुत बड़ी गलती करी तो महाराज मारो तो बहुत बड़ी गलती होगी अब बकाई को अब क्यों जो कर भाग बोलो मरता भी संत बिको जीवन बचाइयो और बगाइयो। अजमेर में हुई है अजमेर में हुई है हाँ अजमेर में हुई आर्य समाज को बहुत बड़ो दयानंद सरस्वती को आश्रम है हाँ संत मर गया मर गया दयानंद सरस्वती और किताबों के मायने आवे बिल्कुल लेख बच्चा बच्ची पढ़े आर्य समाज की स्थापना करी और काफी मतलब सत्य प्रथा है पर्दा प्रथा है तो समाज में कुप्रथा ही ना प्रथा ने सब हटाने की कोशिश करी विरोध करी और काफी सुधार की भी है नुक्ता के यहाँ तक तो विरोध हाँ नुक्ता भी छोड़ोगे तो गवर्नमेंट तो बार नुक्ता सब वे भी विरोध किए तो संत का समाज ने सुधार की कोशिश करे कि भाई कुछ सुधरे तो बढ़िया सुधार हो तो बढ़िया आप तो कहीं करा लीकड़ी ने पिटा बिको गुण को जान ही न करा एक डोकरो अंधो हो लई तो बिना रोटी जेर जाता ना घर का तो कहीं कहता क्या बाबा रोटी जीव ले तो बिराम तो अंधो रे दिखे उनको कुत्ता भी लिया जा तो ए तू यान करा पर रोज तो तार करना कता बेटा रे मैं धंधो भी करनो रे एक लकड़ी को डंडो दियो रोटी खाता रो और ये लकड़ी ने यान पीटता रही जो हाँ जो कुत्तो बोली नेड़ो ना आवे लकड़ी का डाल ठीक सा तो वो कहीं कर तो एक हाथ रोटी खाते जाता एक हाथ लकड़ी पीट तो लकड़ी पीट हाँ लकड़ी पीट तो अब खाई वो तो अंधो लई जी पीट अब भाई है ना
बीको बेटो हुस तो बीको ही बुढ़ा पायो बच्चों बी डोकरा की जगह बीको माचो डालियो बुढ़े हाँ और अब बेटे बिन्ने यहाँ नहीं रोटी पकड़ा हुआ है नहीं भाई क्या मैं जाऊँ धंधे बीका बेटे बेटी के भाई अब रात है नट्टे बेटे रोटे तो बोगाई क्या है हाँ भाई रोटी तो पकड़ा दी मैंने एक बार लकड़ी को डंडो और क्यों के हाँ लकड़ा डंडे होते हैं क्या करो मारो बाप ही है ना रोटी खाते हो लकड़ी को डंडो पीट पीट खाते हो मुई लकड़ी का डंडा ने पीट ऊपर खाऊं यहाँ क्यों हाँ मारो डोकरो ही करते हो गया मुई करूँ रीत है तो अरे रीत है तो भाई आप तो बहुत रीत बना दी हाँ तो एकदम कोई समझदार आदमी आई हाँ वो देखो रोटी जीन पर लाइयो एक आध रोटी खावे एक आध देखो डंडा ने पीटे वो क्यों रे भाई ओ कहीं टोट को रहे यहाँ को वहीं करे रोटी खावे जल्दी तो यहाँ रोटी खाता बेचा वो क्यों जी मारो पिताजी हो ना हाँ वो यहाँ डंडो पीटतो और बस रोटी खाते हो फिर चूक है बे अंधा जी कुत्ता बोले नहीं यार वो क्यों रे बे तो अंधा हाँ जीव पीटा पर तन तो दिखे ना तू जो पीट रही हो नहीं सा हमारा बडेरे की रीत है इन्हें कौन छोड़ू हुस तो है तो हुस तो है तो ही कहीं हमारा बडेरे की रीत है भाई मुन्ने छोड़ू तो क्यों रे मूर्ख थोड़ा समझ बेमर था में फर्क है बे तो अंधा जीव करा तो अब आपने भी कोई रीत है ना कि ईशा वो बना दी तो बिना ना वो गुण विचार करो जी टाइम के माइन कई स्थिति है और की स्थिति में री चाहिए है लेकिन आज का ये भी की स्थिति भी सब विचार कर और अच्छी चीजें अपनाओ जो आपने घट के मायने या घर में कोई बुरी चीज है बिल्कुल त्याग करो वो सुधार है तो संत आगे फरमावे कि क्या दुश्मन क्या शेण एक कर माने सोई के रागो सतबात सुनो कोई हरि का ध्यानी यूं वर्ते जगमाए जके नर साचा ज्ञानी ज्ञान जको संत है सोच विचार अपना जीवन में चला रिया है बे सच्चा ज्ञानी अब कई संत की निंदा करता ना रघुदास जी महाराज आने तो देखे भाई माँ की भी निंदा हुई संत की सबकी निंदा हुए तो निंदा ने सुना रघुदास जी महाराज कहीं के कि निंद्या मेरी नगर मेर करो सकल नर नार मेरा रे कुछ बिगड़े नहीं रे उसका रे उसको ही भार उसका उसको भार मेरा मन उजड़ होई बिन पानी मल मेल फगल कर धोवे सोई केरा गोसत बात भजन में निस दिन बंदा दिन मेरो सिर बाग नगर में होगी रे निंद्या लो नगर का माय ने संत की निंदा हुई और कोई क्यों यार बेटा शिष्य तो महाराज था के लिए तो यान केवा बे कोई यान केवा तो भी कहीं क्यों अरे कोई बात नगर निंदा कर रहे तो कर भाई आपने गुरु महाराज की बात करी एकदम काका जी है ना मंगू काका जी ए बेटा है राम सम आई के दो बातें करा तो बातें करा जब उन्होंने कह दिया कि महाराज एक बात क्यों देना है क्या आपने गुरु महाराज के बारे में मुक्यो एक बार को महाराज था कि वे ये ना वो फलाणु भाई यान के वे ना ये क्यों वे कि गुरु महाराज हाँ था के लिए फलाणु भाई यान के रही हो कोई निंदा करी हो तो मन बात आज तक याद आवे जी भाई है ना पाचा गुरु महाराज यान नहीं कियो कि वो झूठ कह रही हो गलत कह रही हो मुशो को न बोशो को न कहीं नहीं खाली यान खेती पाचा गुरु महाराज आई क्यों गए फिर ओडोरे भाई कई भाई कहीं क्यों कि वो क्यों ना यान क्यों पाचा गुरु महाराज आई क्यों फिर ओडोरे भाई कोई बात नहीं भाई आई बात संत की रीति आई है कोई निंदा भी कर दी ना तो नहीं भाई चाबा चल जाए मारा तू कहीं क्यों और मारी भाई नहीं काय को मेरे भाई क्यों बे ओगण अगर मार में है तो न काल कौन न तो तू पीड़ियो के मन का दुख तो आपने में आई रखो आप गाय अधिकतर गाई नराय लोग तो झूठी भी कहवे ये बात को बहुत विचार करके बायर बायर सबका ही अगर दो भाई आपस में प्रेम रह दिया है भी भाई में फूट डाल बाय खातर तीसरो आदमी करती मनुपचार की वे वो थारी भाई यान के वो आप गाय आंधा और भी बात को विश्वास कर लिया और मन में फर्क लिया वहां अब बहुत गलत बात है अगर कोई कह रिया है कि वो फलाना थारी भाई यान कह रही हो तो बिकी सुन और दाना कोई शंका होगी वो यान केवे तो बियो खुद ही मिल लीजो जार अरे भाई तू यान के और भाई
तो कही है गलती वास्ते मारे बेहक की कही। बाकी यूं नहीं कि पर ही कांडा भर दिया कोई और अपन ना मन ही मन में बेर कर ली वो फलानो आदमी यान क्यों भाई लड़ाई तो झूठ साथ भी गणी करे। और संसार है, संसार में हर तरह का लोग है, लेकिन जीवन न कहीं चलाबा के लिए सबकी सुनो करो मन की क्या कहे सुनो सबकी करो मन की। ये वास्ते जगत के मायने ये रहनो कि भाई कोई केवे जी बात न सुन और भी को विचार कर तोलो घटमा और पच दूसरो निर्णय ले। आगे महाराज फरमावे कि पिन पानी मल मेल फगल कर धोवे सोई। जन आपने कोई कपड़ो है आपनो कपड़ो गंदो हो गयो और कोई आ धोबीर धो दियो तो आप अभी धोबी राजी हो कुछ नाराज हो राजी हो ना। अरे वो धोबी देख रहे हमारा कपड़ा साफ कर दियो तो संत भी कहे कोई निंदा करे ना मारी तो बोला हम राजी हो भी पर तो देख रहे लैना घर की रोटी खा और मारा ओगण बता रही हो थार मो ओगण है भाई गाड़ लीजिए मारो हर दो शुद्ध कर वो चाह रही हो है ना। तो संत कहे हम और तो राजी हूँ। निंदा के मायने एक और भी गुण कई विशेषता है कि जी आदमी का पे निंदा करे ना बीका ओगण अपना मार जाए और अपना गुण है जिको में चला जाए ट्रांसफर हो हड्डी खाडी क्यों कि आप अभी का ओगण देख रही है ना तो आपने दृष्टि की पर है ओगण पर तो अपना घट के मायने ओगण है ना तो ओगण पर दृष्टि है तो ओगण ही आए और गुण पर दृष्टि रहा तो गुण आए। जीवन निंदा करो तो अपनी माखी कर दियो। हाँ तो गुण आवे चाहे ओगण आवे हाँ, तो घर का गर्मी रहे दूसरे की मत करो निंदा जी मतलब दिमाग में ओगण न राखनो ही नहीं ओगण तो भाई दूजे ने दूजा बताओ आपको क्या अपने मुझे नहीं अपने में भी है तो ओगण देखो तो अपना देखो दूसरा का देखो बंद करो दूसरे को देखो तो गुण देखो। महाराज फरमावागा ए बाबा बाबा की नहीं कहे तो मैं 50-60 साल का आ गया दौड़ा आ गया अब क्या ना बाबा अब तो तू है ना राम भजन में लाग जा तो भी है ना बाबू बोली 60 साल को जो चाहे 70 साल को जो घर में मोर छुट्टे बोलने होगा तो भी बाबा ने समझावे कई कह रिया संत कि बाबा हाबा मत करे थारा सिर पर आया धोल दोय औषधा बीत गीर अजुर भजन मोड़ कह गयो कि बाबा हाबा मत करे थारा सिर पर आया बाबू गई हाको आमो ना बूढ़ो जन ज्यादा करे पहली तो और थोड़ा जवान पड़ा मत गए चोरा चोरी केण में भी रेवे जो मन में बात खर्चा रहे मुख्य ज्ञान कर लिया और पच गई थोड़ा बूढ़ा पे ज्यादा है ना ज्यादा तो गंदो भी ना करे ज्यादा कही तो अजी हाँ क्यों तो कर गया तो आका मत करो आई कभी ने ज्यादा जाड़ा उठा हमारी बात मानना क्यों बोलना तो संत कहवे कि अब जब सक्षम हो गया पाचे बेटा पुता कर को सब अपना आप अच्छो कर रिया तो तू हक्का मत कर तू तो तारा राम भजन को ज्ञान कर दो अवस्था बीत गई रजू भजन में मोड़ और तारी दो अवस्था तो बीत गई बचपनों की हो जवानी की अब तो बूढ़ा को आइयो अब तो राम राम कर ले भाई बचकतकारी अजू भजन में मोड़ पोड़ मां बासा होई सुत वनित परवार हुक्म माने नहीं कोई पहले का पोड़ बनाता पोड़ क्यों बनाता तो अब वो डोकरो पे ना अड पोड़ के माई ना माछो डाल क्यों आया गया भी कहीं अकात का अकात बट्टी नहीं रहे और भाई देव बुढ़ा पा के माई ना थोड़ा खकार काराबर है ना तो है ना घर में गंदी वाड़ा ना करा बुढ़ी ना कात को कादी चुना चौकीदार बनाइए 12 को 12 तो कहवे संत कि अब थारा पोड़ में भाषा कर दिया तो भी हाल नहीं थारो मोह घर में छुट्टियों को ना सुत वनिता परिवार हुक्म माने नहीं कोई और तो भाई साहब कोई कोई दुर्लभ ही है चौका भाग है जिसको परिवार थोड़ो क्यों माने तो जो अधिकतर 90% तो आज स्थिति हो रही है लोगों की अपना गांव में तो और घणो बढ़िया है इस सिटी में तो ऐसा है करोड़पति है ना जो कोई अपना माँ बाप ना वृद्ध आश्रम में छोड़ रहा जाए बेटो ये जा रही हो ड्यूटी पर
और लुगाइयाँ पटी लिखी मैं ही जॉब करूँ सा घर बन रहा हूँ भाई चल की दोनों चल जाओ घर में डोकरो एक लो इसकी सेवा कौन करी अब तो चलो ना ये आश्रम है बेटे बनियोड़ा भी के मायना महीना का है ना 5,000 रुपया भरो और बेटे छुट जाओ यान की गत हो रही है सिटी में तो अब जो डोकरो लई पूरी जीवन भर कमा बेटा न दियो बे बेटा शाम के बच गए अंत समय कहीं गए वृद्धाश्रम छुट जाओ राजनीति हो रही है सिटी में तो मोकली हो रही है आपने तो गांव में बहुत बढ़िया माहौल है बहुत अच्छा भाग है अपना जो को है ना अपना परिवार में बेटा है सत्संग मिल रही है ज्ञान सुन रही हो बेटे कहीं बड़ी बड़ी सिटी में एक दूसरा में कोई बात करवा को समय को ना सब अपना अपना काम में मस्त तो संत अपन समझावे कि भाई अब परमात्मा भजन में लाग जो आपने व्यवस्था अब भजन की आगे अब बूढ़ा को आइयो तो भजन तो करना तो बयान तो जवानपना में चाहे पर चलो गाय कौन बीतगी तो बीतगी अब तो राम जी भजन में लागो रीजन इधर रखो हाँ क्यों के सिमरन नहीं करे तो काई होई केरा गो सिमरन बिनार जमले जासी टोल बाबा हाबा मत करे तारा सिर पर आया धोल अरे बाबा अगर सिमरन नहीं करियो ना तो पचे ना ले आवे ना लल्लू भाई कसाई बकरियां ले जा टोला चलो चलो जहां जम का दूध आई टोला ले जाए चलो चलो नकम ले जाओ भाई बिना भक्ति वाला जीवन तो टोला ले जाए राम जी बार अजमेर गया अपने से दिखावा जी तो मन खुद ने यहाँ लगे हो कि जम का दूध सामने एक पाड़ी हाँ मतलब एक वो उदाहरण कर हाँ पाड़ी जिन्हें दो तरफ बांध के हाड़ एक हाकड़ तो गड़ा मान दो हाकड़ी एक दो टीन पकड़ में लिया एक टीन पकड़ में लिया हाँ लारा ने होटा अलग से लगा रिया हाँ 2 जना टीन चल रिया 2 जना टीन चल हाँ, बात नहीं सके रिया मैं क्यों देख लो ए जम का दूध है ए जम का अगर दूध पूरा है। गर्म करो तो यान पकड़ ले जा यान ए 84 का दुख आई तो क्यों 84 का दुख देखो कहीं है आप बाहर तो मस्त हो रही है आंखें माँ का दिशा सुखी कोई बंदा माँ के खाई जोड़ जोड़ो अरे भाई अगर भजन नहीं किया ना तो ए गायों बासों सब बढ़ना पड़े आपने 84 में सारे जीव आई कत तो दुख है संतना वास्ते में यहाँ तो देख कर दया आवे कबीर साहब हमारा जारिया 2-4 शिष्य है साथ में जो को स्वामी घाटी जी पर है ना गद्दा का मोर पर भजन और मैंने स्वामी शिखर चढ़ा रिया चड्डा बोलना तो पाचन डंडा फिर मारे मोटर गद्दार है ना चढ़ा रिया डाट में लगे कहीं करे और चढ़ रिया चत पे शिष्य क्यों होगा महाराज हाँ देखो जी देखो इस जीवन की कई गति हो रही है मोर पर तो भजन और सामने ऊंची चढ़ाई घाटी डंडा फेर मारे और बापड़ा देखो हड़ाट मेल रिया तो भी कोई गुनाही ना करे तो संत का ध्यान लगा कहीं क्यों और भाई सही पूछे कि हाँ तो ए ना पहली ए भी मनुष्य हाँ अपना क्या जब संत लोग रो रो कहता अरे भाई भजन करियो रे भजन करियो 84 में जाओ तो बहुत दुख पाओ लेकिन जद संत की बात है ना हंसी में उड़ाता हो कहीं हो ओ यान क्या महाराज एक को तो काम ही वही है रे वही कहीं है इस संत को तो काम ही वही है यान के भजन करो राम राम करो दान पुण्य करो आप पता है क्या नहीं सोका जिंदगी तो एक बार मिली मजा लियो हाँ मजा ही हो संत भी के मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिले राम भजन का अलावा लूट लियो और संसार का ही क्या हाँ मनुष्य जन्म बार बार थोड़ी मिले खाओ पियो अपनी अपनी धारा है तो भाई जद संत रो रो केवा जद है हुनाई ना करी आज ए रोवे एक ही हुनाई क्यों करी अब एक ही हुनाई कर बड़ा भी ना तो संत के वे आज अपना जीव की तो आप है ना चाहो तो भाई राम राम कर ई 84 लाड़ छुड़ा सका यार 84 लाड़ छुड़ा भाई खातर कोई संत पैसा मांगे नहीं आ केवे नहीं भाई माँ की सेवा करो खाली केवे कहीं है अरे भाई खान पीन शुद्ध कर राम राम करो और कहीं खान पीन शुद्ध रहा को भीम भी था कोई बोलो संतों बोलो को ना ते नशा पता छोड़िए हो दारू शराब छोड़िए हो तो आ तो ही को ना भाई वो बच्चा तो पैसा गुरु महाराज ने थे लगे नहीं गुरु महाराज कह रहा भाई है ना तू बुरी चीज मत खा दारू में उड़ाओ जो पैसा तू बादाम खा घी खा सूखी चीज खाता रहा स्वास्थ्य अच्छो रही शरीर बढ़िया रही और घर में ना जब कहवे गलत खान पीन जी घर में है ना बड़े कालों को पास है अब समझो को नहीं चीज ना लेकिन जी घर के मायना आ गंदी चीज
और शराब प्रवेश करे, आप समझ लो वो है ना, अब खुद ही केवल राक्षस ही खाने, राक्षस भी साथ ही आएगा। केवे नहीं यान की कोई गंदी चीज खाड़ा मुसाना दिन में चाहिए रे भूत लाग जेला, आज तू यान गंदी खाई उड़ा क्यों के मुसाना तो वो पेट के महीने पीड़ियो बोटाणो अगर बिक नहीं आए बस भूत क्यों के जान बार कोई सत्संगी जीव है, सत्संग के शब्द सुनती बात जुड़ा आवे ना, अरे सत्संग हो रही है कि अरे चलो 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 बढ़िया लागे, तो भूत है ना ये गंदी चीजें बढ़िया लागे, बाघ भूत है ना यान के नेड़ा आवे जीव के वे संत इस चीजें न तो बिल्कुल घर के मायने प्रवेश ही मत कर पाइयो। कर बड़ा आदमी नहीं मत करो जी प्रवेश। हाँ केवे नराई ज्ञान भाई साहब मागर रामदेव जी पूजा ऐसा मागर में यान को खायोड़ पेड़ो नहीं आ सके घर में न बढ़ पाइए तो बाबा सही है नहीं बढ़ पाइए चावे भी के मायने दोष का बाकी आप भी हुआ चूक आगलो तो काई को ना समझे अपन तो ठाणो है ना का चीज गलत है तो भाई दूर तो बुरा मानो काई बुरा न माने सब है ना, सब जान जे अपना आप चल जाए के भाई के यान को नियम है तो आवे ही कोन नहीं आवे 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 मना करियो जो जानू खुद जे डागले चढ़ जाओ थान सामने कोई न पकड़े के मन बे में जो डागले बेटा कुछ कर दिया जो न्यारी बोतला मेल में अलग अलग बेटी पास ब्याह में ना हम मैं कड्डे निकलिया कड्डे उतरे मेरे को पता ही नहीं चाहिए बन नहीं ताकि बात हकीकत में नहीं जो हाने बे ऊपरा बे कमाइनु एक वो अंडाली तो को मारी मिल बाड़ो निकली अच्छा तो एक दिन बाहर साल भर बिल्ली बात है यान बात चल रही सत्संग की मुख्य हो गया मैं सत्संग हो रहा हूं मार बंगला में आवे वो गई ज्ञानी को दोस्तों वो क्यों को हाँ हाँ ते कह रहा तो सही बात है वे बंगला था के आवेगी मुख्य हाँ मां के बेटा लावा तो भाई जी वास्ते में ते क्यों जो सही बात है के मैं क्या ने ब्याह में गया जो को मां के ना मैं डागले छिड़िया गया तो बेको दादू जी आयो जो भाई वो बगाया के मैंने बताओ ताकि भाई कह रही हो तो वो कहे चलो रवाना हो ईशान पे कमेंट करना ही नहीं बिल्कुल रवाना हो तो वास्तव में इस चीज को है ना बे हम बिन केरिया कर सही काम करियो हाँ सही है नाराज नहीं आता कि तो ने मुरेरिया बढ़िया आज आप दुकान के मायने बीड़ तमगु नहीं बेचो तो इकी महिमा हो रही है चारों तरफ भूखा थोड़ी मर रही है परमात्मा दाल रोटी की रही है तो जब तो नियम निभा सके आदमी तो निभावे तो बढ़िया ही है महाराज फरमावा आगे और कहीं चेतावनी देवे देखो के बाबा जाबा कूट शीर बिना भजन जमदूत घर करता नाना गणे तू झूठे ही बांधे सूत के हे बाबा जाबा कूट सी बिना भजन जमदूत मुंडो गोटी अगर ब्राह्म जी को भजन न करियो तो वे जमका दूध पर जाबा कूटी और तू घर का तो तन्ना ना गणे तो झूठी बांधे सू हकीकत में से पूछो ना जब बेटा पोता आपने सक्षम हो गया तो बच्चा डावा आदमी को फर्ज हुई बने कि बेटा थे बिल्कुल सब आराम से कर रहा ना तो अब है ना मन तुम्हारा आराम में जन्म लाग भाई जो आराम में बच्चों में अब झूठी भाग भाग लड़ाई वो हमना यान नहीं यान कर तो बस बे के सही करते करते तू क्यों तंग करे सर बेटे जब वे गणती में नहीं लेवे तो जबरी लड़ाई हुआ मत बनोगे संत कहते थे तो आगो को रस्तो संभालो होगा कि झूठ ही बांधे सूत पूत बिणता सब जुबा अरे माने नहीं लिगार बने लाडा की बुआ इनमें आज्ञा बात गणती में नहीं लेवे तो जबरी लड़ाई हुआ अपने अरे उन्होंने हाँ मुझे क्यों जान कर क्यों हाँ हाँ बाबा कह रहा बीन तक हाँ कह रहा अरे मन में जाना है अपन तो करना तो वही है जो आपने सच में ली चलते भाई केवे तो थारा भजन को जान कर केरा गोसत बात जीव लूटे जम का बा अरे नाके नरका बीच भजन बिन ए दुख बाबा अरे अगर भजन नहीं किया ना तो नाके नरका बीच भजन बिन ए दुख बाबा अच्छा अगर बुरा कर्म किया भजन नहीं किया तो नरके के माइन परिवार आडो आई कौन ना परिवार आडो आई कटो परिवार में तो ठाणो ही कोन लाई कटे जा परिवार घणो सहायता कर भी जेवे परिवार ने ठाणो कोन कटे क्यों अंशो ई वास्ते संत कहवे जीते जी भजन करो घर का तो बनावे से कोई का कागलो बना है हमारा बड्डे राम जाने भजन न किया तो कागला ही बनिया हुई आराध्य का माइंड
महाराज आगे फरमावे के बूढ़ो होई हरि ना बजे सो डूब्यो जग माय मुंडा डूंडा कोट सीर जमजो रावर आय के अगर तू बूढ़ो हो गयो और हाल तक भी राम जी को भजन नहीं करियो तो ऐसा समझ लो तो डूबियो कि जमजो रावर आय साई कहो किस विद होसी बिना भजन ओ जीव फेर 84 जासी। अरे भाई अगर राम जी को भजन नहीं करियो तो पचकाई हो 84 में जायो जीव। बिन सिमरिया कर तार पार नहीं उतरे रे बूढ़ा के रागो सत बात भजन बिन ए दुख बाबा। क्या रे महाराज कि के रागो सत बात जोई कर्म का कुंडा। आज एक लाइन थोड़ा भूल गया मैं पढ़ लूं। के रागो सत बात जोई कर्म का कुंडा बिन सिमरिया करतार पार नहीं उतरे बूढ़ा। सिमरिया मतलब भी परमात्मा को सुमरण क्रिया बगैर पार नहीं उतरे। अब सुमरण करवाओ मतलब कहीं आप बोली आधो घंटो समय मिल रही हो चाहे 1 घंटो मिल रही हो कोई 2 घंटा मिल रही हो जत्तो भी समय मिले बत्रों का अगर आप सुबह उठता ही राम राम कर लिया कैसा भजन करबो और पार उतरबो ज्यादा मुश्किल करना था ना। सुबह अगर भागा दौड़ी है अगर आधो घंटा उसमें मिलियो आधो घंटो तो कम से कम बैठ राम राम करियो तो भी अपनी हाजिरी पूरी की जाए। ये तो काम तो है हर जीवन ज्यादा समय तो ज्यादा करो लेकिन आधो घंटो भजन कर लिया तो परमात्मा के ओ बन याद करियो भाई तो इके हाजिरी लिखनी आ जाए। आप पर सप्पा शर्ट ही कोई साल 6 महीने में कभी भूलिया बढ़ जाए राम जी को नाम नहीं लिया जिद तो भाई है ना पार उतर वो मुश्किल है। अब देखो बूढ़ा आदमी तो चेतावनी दी महाराज। अब ये जो बूढ़ी माइया है ना बेका बारा में भी लिखी महाराज भी हता ही करे। हाँ कहीं ना बाबा लोग समझ जाएगा देखो मैंने कहे डोकरा डोकरा ना ये डोकरी ना कहीं नहीं कहे तो संत डोकरिया के बारे में भी लिखियो कहीं कियो के माऊ साऊ जन्म हेर मनक जमारो होई बार बार नहीं पाव शीर भजन बिना मत खोई। के हे माँ हे माऊ साऊ जन्म है ओ जन्म है ना जो तो एक सावो निकलियो है क्या उनको सावो निकल देर पचाए इस सावा में प्रणाइयो सा बार मौको है तो आपने भी ना परमात्मा को मिलवा को एक सावो है मुहूर्त है मनुष्य जन्म को ई मौका में बार भजन कर पार उतर जो नहीं तो ओ पाचो सावो नहीं आ नहीं रे ये सो लगन कोई इन सावे कोई हंस पर नहीं। महाराज फरमावे आगे कि पाको धर विश्वास सुरत सिमरण में राखो भजन बिना मत खो ये राम गुण मुख से भाको। महाराज के भाई पक्को विश्वास धर और सुरत सिमरण में राखो भजन बिना मत खोई राम गुण मुख से भाको। काय भजन के बिना इस शासन यानी मत घुमाओ कुछ राम जी का नाम ये राम जी का गुण गाओ। के रागो सत बात मती कर याऊ जाऊ अरे लालच लोभ निवार राम गुण भजले माऊ। काय कोई लुगाई आते रहे ना यू फालतू बकवास करे याऊ जाऊ तो कोई दाखिल भी कहे ए कहीं फालतू की याऊ जाऊ कर ये तो डबजान की बात कर खेवी है ना तो संत भी आई घेरिया के रागो सत बात मती कर याऊ जाऊ लालच लोभ निवार राम गुण भजले माऊ। हे माँ अब तू भजन कर ले शब्द हर तरीका समझा भड़काई भाई की थोड़ी आदत कहीं है राम राम की केवे तो के तो नींद अब लाग जाए के जो आलस आए एक बार बातें की कहिए तो बातों बोली हारी रात बोली निंदा कराइयो बोली कान कत्ता घर की बातें कर यही फालतू तो और राम राम की कहती है एकदम जुबान समझाए तो संत का ही केवे के माऊ सिमरण ना करे और घर घर करे हतान बेटा री चुगली करे कुंडर करे उपान। के माया सिमरण तो नहीं करे और घर घर करे था तो आदत है कोई भाई घर घर भारी टेढ़ी अट्टी की करेंगी 2 बात ही नहीं की भाई बात जा दूसरी चार की
कोई कहे पहली का बार तो फोन है तो बात फैलानी है तो फोन का माध्यम फैला है और पहली का ही कहता कि कोई बात गाँव में फैलानी है क्या एक लुगाई ने की जो तो अब बात एक जो कि शाम तक पूरा गाँव में फैला दी हाँ पंडित पर जाए मटकी खाली कर खाली हाँ खाली न रहे ना तो ही खाली तो बात केड़ी रहे ना हाँ तो पानी तो भिरियो करना गाय तो बिन ढोड़ तो मुंह पानी के पास जाऊं के जा बटे जाए तो बचे 5-4 माली सही ले जिनके हुन ये हाँ एक बात क्यों तो नी केवे कोई दूजन तो पहली गाय फोन कीजिए मत कोई न कीजिए मत के ठीक है निके 5 दिन बात की 5 बात दूजी हुनी ना बात तीजी ने चार काय की तन एक बात क्यों तो दूजे ने कीजिए वाह भाई लाने भी को फर्ज नहीं पाओ हाँ नहीं कोट क्यों बाबी ने की यान कहती जाए हाँ न क्यों और सब न कीजिए के जी तो सुबह तक तो पूरा गाँव बात यार ला दी हाँ अब इन केवे के भाइया घर घर करे हतान पता है बेटे री चुगली करे कुंडा करे उपान उपान। नरी नरी की आदत है हाँ बेटा बू को कहना न माने ना तो भी बेटा बू ने तो नम जावे दूजी ने जार के काय मारी बू है ना मारो कहनो ही न करे मारो बेटो मारो कहनो नहीं माने अरे तो भी दूजी ने केबा काई फायदो घर में बैठ बात करे ना कहनो नहीं माने तो संत अपन आए चेतावनी देवे कि भाई घर की बात 12,000 के बम कोई फायदो को ना घर में कोई दुख है चाहे सुख है घर में ही करो बात 12 तो कहीं संत बारलो दृष्टांत भी देवे कि संसार तो इसो है रो रो तो पूछे और पच बिना हस हसल हाँ सब हस हसल बतावे तुझे ना हम अपन लाणियान के भी मना जब पूछ जदा रो रो पूछे हाँ ये भैया शाम को तू क्या इधर है शाम को तू कहाँ और बस गया बचा देख देखिए वो मैं यहाँ की हो रहा हूँ तो संसार में भी भाई थोड़ा निशा बुरो संसार के एक संता पुलक सागर जी महाराज कहते कहता कि संसार में था ना घर में कोई दुख है ना तो भाइया 20 दिन मुंडो का रो लीजिए पर कोई दूसरा मत बताइए था को दुख क्यों दुनिया है ना दुख के मायने है ना हंसी उठावली था दुख में साहय बड़ा बहुत कम है हंसी उठा बड़ा ज्यादा है घर का बेदी लंका टाइम हाँ घर का बेदी लंका ढाई नमक घर में मिलेगा हमने हाँ जी मिलावाना नमक हर घर में मिलेगा हाँ नमक हर घर में रहे तो और लूण मिर्च लगारी के भी लग बात है कुंडा करे उपाण बुआ कुलसाणी आई ओसर में लियो राम नीट में करू हताई है ए पचे यहाँ की जिन आदत है ना मैंने ओढ़ को जेरिया महाराज कि हम बेटे की चुगली करे यहाँ और राम जी को भजन नहीं करे बेको कहीं हो कि भजन बिना रागो के वेर जमले जाशी ताण माऊ सिमरण ना करे घर घर करे हताण भजन तो करे को नहीं घर घर बेटी बेटी ना तय करे बेन तो भाई का दूध ताण ले जाए समय तो कहीं जी चलो भाई एक साखी में पड़ गया अब कहीं भाई जो नकमी बातें करे ना फालतू की बीका बारा मोड़ वो दियो संत कहीं क्यों कि बाया थे बोली रे वो छोड़ो ये नकमी जोड़ जे बोलो तो हरी बजोर करो मुगत में ठोड़ बाया याद तो थे चुप रहो अगर बोलो ही हो तो भाई जे बोलो तो हरी बजोर करो मुगत में ठोड़ नकमी जोड़ छोड़ दो और अगर बाणी बोलना है ना तो अच्छी बातें करो भजन बोलो ज्ञान की बात करो भजन बोलो हरि चर्चा करो सत्संग की बात करो और संसार की बात करो तो छोकी करो कोई निंदा है ना चुगली यहाँ की मत करो नहीं तर करो मुगत में ठोड़ राम गुण मुख गावो नहीं तर जावो मोन बेण नकमा मत भावो कि वो राम जी को भजन करो राम गुण मुख से गाओ नहीं तर जालो मोन नेकमा नकमा मत भावो अगर राम जी को भजन नहीं हो रही हो आप छो की बात नहीं हो रही है ना तो भाई मौन धारण कर लो चुपचाप बैठ जाओ बोलो ना जो सासा तो खराब नहीं सासा तो खराब नहीं होवे कि वे फालतू बोल पाऊं तो नहीं बोल बढ़िया एक तो फालतू बोल रहे फालतू बोल रहे जिसी तो न बोल रहे ना वो ज्यादा बढ़िया
छोड़ो नकमी जोड़ राम गुण सिमरो बाया के रागो सतबात मुकत होवे गोविंद गुण गाया। ये महाराज हे भाया छोड़ो नकमी छोड़ नकमी जोड़ छोड़ो नकमी जोड़ राम गुण सिमरो भाई सिमरो ये वास्ते सा आज की जो रघुदास जी महाराज की चेतावनी है ना ये मायने बाबा और माई। अब आज जरूरी नहीं है कि बाबा और माई को असर लियो महाराज के वे सब जीवन है बच्चा हो चाहे जवान हो सब पर ये बात लागू ये तो संत का ही बात को असर लियो एक भाई फर्ज थोड़ा ज्यादा बने कि जो अपने जीवन की कमाई संसार की तो कर ली भाई अब आप थोड़ी आगे की भी कमाई करोगे ये वास्ते संत कियो तो आप भी भजन कर रही है तो बहुत बढ़िया अगर ना कर रही है ना जो जीव बे आज भी भजन में लाग जाएगी वाह लाग जाओ ना तो आप ना सत्संग सुनबो भी सफल हो जाए सफल हो जाए और अतः सत्संग के लिए बारंबार सत्संग करे ना सत्संग कर रही है अतः एक को भी आगो सफल हो जाए। और आपने भाई त्रिया ना 12 दिन सत्संग सुनी तो भी कहाँ ही फर्क न पड़ो आप हाँ जान का जान ही जब तो भाई वो कौन मतलब बात होगी वो कोई और वो बात हो आपकी रात रो यार एक नंबर मुझे तो मोटर भाग जी सुबह कोई भाग जी 12 दिन आप सत्संग करी जी को कुछ फल मिलना चाहिए। अब वाणी जी ना पटे विराम देना सर जी आनंद सम्राट सद्गुरु सुखानंद जी महाराज धन्य हो आनंद सरी सद्गुरु श्री महाराज जी महाराज धन्य हो राम जी राम राम बोलो भाई।